चलो भैया वेद नहीं पढ़े, दर्शन नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, आप रामायण पढ़ते हो, केवल रामायण भी पढ़ लो, उसको अपने जीवन में उतार लो तो आपके जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इतिवृत्त इसी उद्देश्य से लिखा कि आने वाली पीढ़ियां धर्म को श्री राम के आचरण से ठीक समझ जाए। रामायण का निचोड़ एक ही है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। श्री राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह नहीं। पूरा निचोड़ यह है, श्री राम की तरह व्यवहार और आचरण कीजिए, रावण की तरह मत कीजिए। केवल हम अगर केवल श्री राम को समझ जाएं तो हमारे जीवन में स्वर्ग उतर आएगा, वेद उतर आएंगे। आप ये जानना चाहते हो कि एक पुत्र को माता पिता गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो श्री राम है। हर बच्चे को अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, वो श्री राम है। शिष्य को गुरुओं के साथ क्या आचरण करना चाहिए, वो श्री राम है। पति को पत्नी के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, वो श्री राम है। भाई को भाई के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, वो श्री राम है। मित्र के साथ मित्र को कैसा आचरण करना चाहिए, वो आदर्श श्री राम है। एक दुश्मन के साथ दुश्मन को क्या आचरण करना चाहिए, वो श्री राम है। एक राजा को प्रजा के साथ क्या आचरण करना चाहिए, वो श्री राम है। जितना हमारा व्यवहार इस दुनिया में होता है, उनको एक किसी के जीवन में देखना चाहते हो वेद के अनुसार, 100% वेद के अनुसार, तो वो आदर्श श्री राम है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें श्री राम जैसा बनना है। कभी पहले एक भजन गाया जाता था कि सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सही और जय विद राखे राम ताई विद रहे। राम का मतलब भगवान, पर यहाँ थोड़ा और इसको दूसरे तरीके से आप समझिए, सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सही और जय विद रहे राम ताई विद रहे। जैसे श्री राम ने आदर्श दुनिया को दिया, वैसा हमें जीना चाहिए। अगर उनकी घटनाओं को अपने जीवन में हम अपनाएं तो आज सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। आप सब जानते हैं, आपने सबने सुना होगा कि जिस समय भरत जी जो है और उनको वापस लेने के लिए जाते हैं तो श्री राम से कहते भैया वो राज्य आपका है, आप संभालिए। श्री राम कहते नहीं भाई, पिता माता ने वो राज्य आपको दिया है, मैं बनकर राजा बन गया हूँ, तुम अयोध्या के राजा हो। भरत कहते नहीं, कुल परंपरा में वो राज्य आपका है, आप बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं। दोनों ही राज्य को ठुकरा रहे। श्री राम ने स्वीकार ही नहीं किया। श्री राम ने कहा भैया भरत, समुद्र अपने किनारों को लांघ सकता है, चंद्रमा से चांदनी अलग हो सकती है, सूर्य अपनी आभा किरणों को सिकोड़ सकता है, हिमालय से हिम प्रत्याव हो सकता है, पर श्री राम ने वचन दिए जो पिता को सत्यवादी ठहराने के लिए उससे पीछे नहीं हो सकता। मैं अपने पिता को झूठा सिद्ध नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिता ने जो माता को 2 वचन दिए थे उनको मैं पूरा कर दूंगा। मैं वापस जा नहीं सकता हूँ किसी कीमत पे, तो मैं ये राज्य करना होगा। कितना उनके जीवन में इतना बड़ा आदर्श त्याग था, माता पिता को सत्यवादी ठहराने के लिए। पिता की आज्ञा पर वन को जाना ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे कि कोई विशेष घटना ही नहीं हो रही, बहुत सहज प्रसन्न होकर के। पिताश्री बस मैं इतनी देर के लिए आऊँगा, कौशल्या से अनुमति नहीं ले देता, उसके बाद मैं वन को जाऊँगा। आप सत्यवादी बनो, आप प्रसन्न हो जाओ, आपको सत्यवादी रखना मेरा धर्म बनता है। महाराज दशरथ ने कहा था पुत्र राम, तुम मुझे बंदी गृह में डाल दो और राजगद्दी पर बैठ जाओ। इसके कई ने मुझे बचनों में बांध लिया। तब श्री राम ने कहा पिताश्री, मैं दुनिया में तुम्हें सत्यवादी ठहराना चाहता हूँ, मैं राज्य का लोभी लालची नहीं। कहने का मतलब कितना बड़ा आदर्श उनका था। ये खास घरों में आ जाए तो आज कितने स्वर्ग हमारे घर बन जाए, भाई भाई में कितना प्रेम हो जाए, कितना उनका प्रेम बढ़ जाए। लेकिन आजकल होता क्या है,
एक बार की घटना आती है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था और सुबह हुआ, शौचालय गया, धावन किए, हाथ मुंह धोए, रिजर्वेशन कोच था और बैठ के रामायण पढ़ने लगा। और उस दिन सौभाग्य से चित्रकूट का वर्णन था, श्री राम भरत का मिलाप, उसमें वो पढ़ रहा था। जो भी कोच में बैठे थे वो भी बड़े ध्यान से सुनने लगे, मन ही मन सोचने लगे आदमी कितना भला है। देखो रेल यात्रा में भी रामायण का पाठ कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है भाई। जब उसका पाठ पूरा हो गया तो एक सज्जन ने उनसे पूछा, भाई तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, रेल यात्रा में भी रामायण का पाठ कर रहे हो? तो बोला, हाँ मेरी ये रोज की दिनचर्या है, जब तक मैं रामायण का पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। बहुत लोगों के ऐसे नियम होते हैं, व्रत होते हैं, कोई गायत्री का जाप करके भोजन करते हैं, कोई हवन करके भोजन करते हैं, कोई वेद स्वाध्याय करके भोजन करते हैं, कोई कुछ दान करके भोजन करते हैं, ऐसे कुछ नियम होते हैं लोगों के। तो उसने कहा मैं जब तक रामायण का पाठ नहीं कर लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करता। अरे वाह, बड़े महान आदमी हो। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं कल शहर में मेरा जीवन दिन व्यतीत होगा और भोजन तो करना ही होगा। भोजन साथ में लाया भी हूँ पराठे डलवा के। अब मैं भोजन को कैसे करूँगा जब रामायण का ही पाठ नहीं होगा? मैंने कहा चलो रामायण साथ में चलते और प्रातः ट्रेन में अपने रामायण का पाठ कर लेंगे, फिर भोजन का अधिकारी हो जाऊँगा, फिर दिन में भोजन कर लूँगा। अब मैंने पाठ कर लिया, अब दिन में अपने काम भी करूँगा, साथ साथ भोजन भी कर लूँगा। वाह बहुत अच्छे, धन्यवाद। पर भैया ये बात बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ। कि वहाँ क्या है कि वहाँ एक मुकदमा है, हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ। जब हमारा बंटवारा हुआ था तो एक जमीन का हिस्सा ऐसा था वो मेरे हिस्से में आना था, और बड़े भाई ने अपनी ताकत पे, अपने बड़चों के बल पे उस पर अधिकार कर लिया। मैंने कहा भाई ये जमीन तो मेरे हिस्से की है। उसने कहा नहीं, मना कर दिया। तो लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, और वो फिर चलता चलता इलाहाबाद आ गया। उसकी तारीख है, उसमें जा रहा। तो उस सभ्य आदमी ने कहा भाई तुम मेरी एक सलाह मानोगे, एक बात मानोगे? मैं कहूँ तो कि हाँ बताओ। कि तुम अब तुम रामायण का पाठ बंद करो, तुम तो महाभारत का पाठ किया करो। भले आदमी रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं, श्री राम भरत चित्रकूट का वर्णन पढ़ रहे हैं, भरत जी आए हैं राम को राज्य देना चाह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं कि नहीं भैया भरत वो राज्य आपका है, वो उसको देना चाह रहे हैं। एक चक्रवर्ती राज्य को एक दूसरे को दे रहे, ठोकर मार रहे, और तुम छोटी सी जमीन के लिए बड़े भाई से लड़ रहे, मुकदमा लड़ रहे। तो मैं तो राम का भरत का नाम लेने का भी अधिकार नहीं। एकदम उसके कान खड़े हो गए, उसकी बुद्धि में एक प्रकाश हुआ, ज्ञान नेत्र खुल गए उसके, मन ही मन उसने निर्णय कर लिया। इलाहाबाद पहुंचते उतरा, कोर्ट में गया, उसका भाई भी आया हुआ था। जैसे भाई को चबूतरे पर बैठे देखा, जाते ही भाई के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला भैया वो जमीन में हार गया, वो जमीन आपकी है, आप बड़े हैं, आप मेरे पिता के तुल्य हैं। बड़ा भाई पिता के कंधे से कंधे मिला के मेहनत करता है, अधिक भी कमाया हुआ है तुम्हारा इस घर में, तुम्हें ज़्यादा भी मिले तो मेरा सौभाग्य है, तुमने मुझे पुत्रवत पाला है, मैं वो जमीन नहीं लूँगा, वो जमीन आपकी है। एकदम भाई के भी होश खड़े हो गए। वहाँ से तो तारीफ करने आया है कि क्या कह रहा है कि हाँ मैं होश से कह रहा हूँ, बिल्कुल बुद्धि से कह रहा हूँ, मैं वो जमीन नहीं लूँगा। एकदम जब इतना प्यार छोटे भाई का देखा, त्याग देखा, तो बड़े भाई का भी दिल पिघल गया। उसने भी कहा भैया मैं वो जमीन नहीं लूँगा, तुम मेरे छोटे हो, पुत्रवत हो, बड़ा होने के नाते मुझे तुम्हें ज़्यादा भी देना चाहिए, मेरे बच्चे समर्थ हो गए, मैं बहुत सारे ब्याह शादी से फ्री हो गया, तुम नई गृहस्थी बने हो, तुम्हारी हिफाजत करना बड़े होने के नाते मेरा धर्म बनता था, पर मैं अपनी पत्नी या अपने बेटों की किसी बात को लेकर के मैंने आपके साथ व्यवहार किया, मैं वो जमीन नहीं लूँगा, वो जमीन आपकी है।
जिस दिन श्री राम और भरत हमारे जीवन में आ जाएंगे, उस दिन कोई भाई कोर्ट कचहरी में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई सास बहू के झगड़े नहीं होंगे। अच्छा, जिस बहन के बेटे को वनवास भेज दिया हो और वो केकई से कोई शिकायत नहीं करे, उतना ही प्रेम केकई से कौशल्या जी का। पूरी रामायण पढ़ लो आप, कहीं केकई माँ को कोई भी बुरा कहा हो। जब श्री राम वन का आदेश लेने गए थे तब माँ कौशल्या कह रही थी, बेटा अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास दिया है तो मैं माँ हूँ, माँ होने के नाते मैं कह सकती हूँ, मेरा भी अधिकार है कि तुम वन को मत जाओ। लेकिन अगर पिता ने और माँ दोनों ने तुम्हें वनवास दिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि माँ पिता ने दोनों ने दिया है। वो माँ किसको कह रही थी? केकई को कह रही थी। उन्होंने केकई को भी श्री राम की माँ ही के रूप में देखा है, सौत के रूप में नहीं, या उससे कोई घृणा जलन के रूप में नहीं। कितना प्रेम होगा आप देखो कौशल्या जी और केकई का। बाद में भी 14 वर्ष तक कितने प्रेम से रही हैं। आज कितनी स्थिति बिगड़ जाती है, आप इसको आप सोच सकते हो। वो आदर्श हमारी संस्कृति देती है, वो वेद भगवान हमें आदर्श देते हैं, वो रामायण गीता हमें आदर्श देती हैं, लेकिन हम पता नहीं केवल पठन मात्र करते हैं, पढ़ना मात्र ही हम कल्याण समझते हैं। वेद आदि शास्त्र पढ़ना या प्रवचन आदि सुनना ये आचरण के लिए होता है कि हम ऐसा जीवन जिएंगे जो हमें शास्त्र कह रहे हैं, इतिहास ग्रंथ कह रहे हैं, जो ये उपदेशों में हम सुन रहे हैं, वो आचरण के लिए सुन रहे हैं। तो आपके जीवन, हमारे जीवन कितने सुंदर और अच्छे होंगे। आप रामायण का कोई भी प्रश्न उठाएं, अंतिम एक प्रश्न कि जिस समय रावण का वध हुआ उसका अंतिम संस्कार किया गया। विभीषण से कहा, हे विभीषण जल्दी से अपना राज तिलक कराओ, लक्ष्मण विभीषण का राज तिलक करो और तुरंत ही विमान का इंतजाम करो, हम अयोध्या वापस जाना चाहते हैं। तो उस समय जब अयोध्या की कह रहे होते हैं तो उस समय लक्ष्मण ही एक बात कहते हैं कि हे भैया, जिस लंका को तुमने विजय प्राप्त किया है, अपने बाहुबल से उस विजय प्राप्त किया, ये लंका तुम्हारी है, सोने की है, ऐश्वर्य से भरी हुई है, यहाँ के तुम राजा होने के योग्य और उसको तुम विभीषण को दे रहे हो और वहां जाने की बात कर रहे हो जहां से तुम्हें निकाला गया, तुम्हारा राज्य छीन लिया, उस जगह पे जाने की कह रहे हो। तो देखो मातृभूमि और जननी से कितना प्रेम था। उस समय श्री राम कहते हैं, अभी स्वर्णमयी लंका न में रोजते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये मैं जानता हूँ भैया लक्ष्मण कि ये लंका ऐश्वर्य से भरी हुई है और हम इसके अब अधिकारी भी हो गए हैं, लेकिन जो मेरी जन्मदात्री माँ है और मेरी जो जन्मभूमि है, जिस पर मैं पैदा हुआ हूँ, जिसको मैंने मलमूत्र से गंदा किया है, जिसकी रज में लोट लोट के मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसकी माँ की गोदी को मैंने गंदा किया है, वो जन्म देने वाली माँ और जिस पर जन्म लिया है वो मातृभूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर नजर आती है। उसके सामने ये धन ऐश्वर्य की लंका मुझे कुछ भी नजर नहीं आती है। कितना माता से प्रेम, कितनी मातृभूमि से प्रेम होगा। काश हमारे यहाँ के लोग अपनी इस जन्मभूमि और जननी माताओं की तरह इतना प्रेम जो श्री राम का था, तो माताओं के जन्मभूमि के कितने आशीर्वाद उनको मिलेंगे। हमारा ये हमारा जो देश है वो आज भी विश्व गुरु हो सकता है, आज भी चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, संपूर्ण सामर्थ्य है। इसलिए हमें जननी जन्मभूमि का भी प्यार देना चाहिए। और जब ये विभीषण से कहा तो विभीषण ने तुरंत पुष्पोपमान का इंतजाम किया और उसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और पूरी उनकी सेना और बैठ करके विभीषण के साथ आकाश मार्ग से वो अयोध्या को आते हैं। जैसे ही अयोध्या में अगस्त मुनि का आश्रम दिखाई देता है, श्री राम कहते हैं विमान को यहीं पर रोको। वहाँ उतारा जाता है, हनुमान जी को पास बुलाते हैं, हे हनुमान तुम जाओ,
भाई भरत से हमारे आगमन की सूचना करो कि हम आ चुके हैं। पर हे हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मेरे भाई को तुम पढ़ना। कहीं भाई भरत राजा ही रहने के इच्छुक तो नहीं है? कहीं 14 वर्ष राज करते करते उनके ये अंदर भावना तो नहीं बन गई कि मैं ही राजा बना रहा हूं? अगर मेरे भाई अभी भी राजा बना रहने की इच्छा रखते हैं तो हम तुरंत ही वापस उठेंगे, ऋषि मुनियों के आश्रमों पर रहेंगे, साधना करेंगे, भाई के राज्य में सुख शांति में कोई दखल नहीं देंगे। और अगर भाई भरत आज से 14 वर्ष पहले जो थे वो हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर 14 वर्ष की अंतिम शाम को भैया तुम वापस अयोध्या लौट के नहीं आए तो ये भरत तुम्हें दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगा, आत्मदाह कर लेगा। और 14 वर्ष के अंतिम शाम से पहले तुम आ गए तो ये भरत तुम्हें जिंदा मिल जाएगा। अगर यह भावना आज भी भरत की हो, क्योंकि कई बार राज करते करते आदमी के लगाव, आकर्षण, मोह, आसक्ति बढ़ जाती है, ये पढ़ना। तो हनुमान जी आते हैं, नंदी ग्राम में भरत के पास आते हैं, आपस में नमस्ते होती है। भरत जी ने छूटते ही पूछा, हे हनुमान, तुम भैया राम को नहीं लाए? मेरी आंखें 14 वर्ष से इधर उधर फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, भरत भैया इधर से आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे, इधर से आ रहे होंगे। तुम्हें पता नहीं हनुमान, मैं 14 वर्ष पहले सभी विद्वानों की सभा में ईश्वर को, सब देवताओं को साक्षी करके प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अगर आज की अंतिम शाम सूर्यास्त होने से पहले भैया वापस आ गए तो मैं आपको जिंदा मिल जाऊंगा। सूर्यास्त होकर भाई नहीं लौट के आए तो मैं चिता बना करके सभी को भस्म कर दूंगा, दुनिया में मैं रह नहीं पाऊंगा। जब हनुमान जी ने ये पढ़ लिया कि भरत तो 14 वर्ष पहले जो विवेक रखते थे, त्याग रखते थे, वो आज भी जो भी है, तो उन्होंने कहा वो आ चुके हैं, अभी आपके सामने आने वाले हैं। अगस्त मुनि के आश्रम पर ठहरे हुए हैं। हनुमान जी जाते हैं और वहाँ से श्री राम आते हैं। जैसे ही भरत जी ने देखा तो खड़ामुओं को अपने सिर पर रख करके और भाई के चरणों में रखते हैं। एकदम श्री राम गले से मिलाते हैं, दोनों एक गले से मिलते हैं, दोनों की आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे हैं, अश्रुधाराएं बह रही हैं। भरत जी के आंसू श्री राम को गीला कर रहे हैं, श्री राम के आंखों के आंसू भरत जी को गीला कर रहे हैं। उस स्थिति को देख के ऐसा लग रहा था कि शरीर दो है पर आत्मा एक ही है। ऐसी स्थिति को देख के वहां दो लोग और रो रहे थे, एक सुग्रीव और एक विभीषण। पर श्री राम और भरत के आंसुओं में और भरत, सुग्रीव और विभीषण के आंसुओं में जमीन आसमान का अंतर था। श्री राम और भरत के आंसू त्याग के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे, एक दूसरे की सुख समृद्धि के आंसू थे। लेकिन विभीषण और सुग्रीव के आंसू वेदना के थे, प्रायश्चित के थे, पश्चाताप के थे। सुग्रीव सोच रहा, काश मेरा भी भाई ऐसे होता, मैं भी गले से मिलता, इतना सुख आनंद आता, मैं अपने भाई को मरवा कर क्या रहा। विभीषण भी सोच रहा है, काश मेरा भी भैया होता, हम गले से मिलते, लेकिन मैं तो अपने सब भाइयों को ही मरवा के आ रहा हूँ। देखो आंसू तो हमारे निकले, लेकिन श्री राम और भरत जैसे निकले, सुग्रीव और विभीषण वाले ना हो। आप छोटी स्वार्थपरता में यहाँ पर आकर के आपाधापी कर लोगे, मुकदमे में लगा दोगे, टूटू में कर लोगे, लड़ाई पकड़ा कर लोगे थोड़ी थोड़ी बात पे, लेकिन आपको पता नहीं सुग्रीव और विभीषण वाले आंसुओं से रोना भी पड़ सकता है। हमें श्री राम और भरत के त्याग को अपने जीवन में लेना है। वेद का सिद्धांत है, योगमान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जब वेदमा। भगवान कह रहे हैं जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है वैसे एक दूसरे से प्रेम करो, स्वार्थ भावना से नहीं, कर्तव्य भावना से। मेरा वास्तव में इस समय कर्तव्य क्या है, उनके साथ करना, वो मैं करूँगा। ये क्या देते हैं परिणाम में, मुझे उसको नहीं देखना है, अपेक्षाएं इच्छाएं नहीं रखनी है, अपना कर्तव्य सामने रखना है। आपका जीवन यह लोक भी धन्य होगा, अगले जन्म जन्मांतर भी आपके हमारे सुख शांति समृद्धि से भरे हुए होंगे। यही धर्म है,
यही धर्म इहलोक परलोक को सुंदर बनाता है। धर्म के बिना आदमी सुखी नहीं हो सकता। धर्म नौका है, नाव है जो भव सागर से पार करता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म है वैदिक मर्यादाओं में जीना, एक दूसरे के साथ सत कर्तव्य करना, वो हम समझें और अपना जीवन चलाएं। इति ओम शांति।